शुरू। नेक्स्ट लेक्चर आपका स्टार्ट करते हैं आपके ट्रैक्टर से संबंधित कि ट्रैक्टर क्या होता है। सबसे पहले अगर बात करेंगे ट्रैक्टर के बारे में तो पता तो सबको होता है कि ये ट्रैक्टर क्या होता है, लेकिन जब इसकी डेफिनेशन की बात आ जाएगी तो डेफिनेशन में क्या लिखे? तो डेफिनेशन में सबसे पहली चीज तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन है, स्वचालित मशीन होती है। ठीक है, ट्रैक्टर के पास खुद का इंजन होगा। जैसे मैं बात करूं ट्रॉली के बारे में, थ्रेसर के बारे में, ठीक है, ये स्वचालित मशीनें नहीं है, इनको ट्रैक्टर के साथ जोड़ना पड़ेगा तो ये चलेगी। ठीक है, लेकिन ट्रैक्टर जो है वो स्वचालित मशीन है। ओके, उसके बाद में क्या बोल दिया गया? यूज्ड ईदर। ईदर का मतलब क्या होता है? या तो ये पुलिंग के काम में आएगा, या ये पुशिंग के काम में आएगा, या फिर ये स्टेशनरी काम के काम में भी आ सकता है। पुलिंग के काम में आने का मतलब क्या? खींचने के काम में। पुशिंग का मतलब क्या हो गया? धक्का देने के काम में। और स्टेशनरी वर्क का मतलब क्या हो गया? स्टेशनरी वर्क यानी खड़े खड़े जो भी काम होगा उस काम में। खड़े खड़े काम जैसे आपकी थ्रेसिंग हो गया, वो रोक के करना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा और भी इसी प्रकार के जो काम हो गए वो स्टेशनरी वर्क। अपने पीटीओ के अंदर पढ़ा भी था इसको, स्टेशनरी वर्क्स के बारे में। उसके बाद में अगर बात करें जो ट्रैक्टर शब्द है, वो ट्रैक्टर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। वो कौन कौन से शब्द हैं? एक है आपका ट्रैक्शन और दूसरा है आपका मोटर। ट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? खींचना। और मोटर का मतलब क्या हो गया? मोटर आप समझते ही हो, यानी किसी मोटर की सहायता से खींचना। वही ये ट्रैक्टर में इंजन है, उस इंजन की सहायता से इंजन खींच पा रहा है, तो इसलिए इसको ट्रैक्टर बोल दिया गया। अगर ट्रैक्टर की बात करेंगे तो ट्रैक्टर को अपने ट्रैक्शन पर्पज से यूज करते हैं। और ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? खींचने के पर्पज से यूज करते हैं। आपको प्लाऊ यूज करनी है, हल मारनी है तो आपको खींचना पड़ेगा, सोविंग करनी है तो खींचना पड़ेगा, ट्रॉली है तो खींचना पड़ेगा। ऑलमोस्ट आप खींचने वाले ही काम करते हैं इससे। ठीक है, लेकिन कुछ स्टेशनरी काम भी करते हैं। ट्रैक्टर को अपने अलग अलग काम करवा सकते हैं, जैसे इसके साथ में कोई भी इम्प्लीमेंट हमने अटैच कर दिए, कोई टूल्स हमने अटैच कर दिए, या फिर इकलौता ट्रैक्टर उन अलग अलग चीजों के अपने काम में ले सकते हैं। किसान का एक मूवेबल पावर हाउस कहते हैं ट्रैक्टर को, कि जो फार्मर होगा उस फार्मर का मूवेबल, मूवेबल का मतलब क्या? एक जगह से दूसरी जगह जो जा सके। पावर हाउस यानी शक्ति ग्रह। किसान का एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला है शक्ति ग्रह। उसके अलावा ट्रैक्टर जो होगा वो सेल्फ प्रोपाइल्ड यूनिट होती है, जिसके आपके व्हील्स हो सकते हैं, व्हील्स यानी पहिए हो सकते हैं। ट्रैक, अब आप ट्रैक नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे अगर ट्रेन के बारे में बात करें तो आपके अपने एरिया में आपने ये ट्रैक वाले ट्रैक्टर्स कम ही देखे होंगे। अगर टैंक की बात करें, केवल यही वो चीज है जिससे आप ट्रैक समझ सकते हो। टैंक की बात करें, टैंक की, तो टैंक के पहिए होते हैं ना, टैंक के अंदर एक चेन लगी रहती है, वो चेन घूमती रहती है साथ में, तो उसको बोलते हैं ट्रैक। ठीक है, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना, उन पहाड़ी क्षेत्रों में उनका यूज किया जाता है। टैंक में ये ट्रैक यूज करने का कारण ये हो गया कि टैंक को तो उबड़ खाबड़ रास्तों पे चलना होगा। ठीक है, कहीं पे बम गिरा दिया, धमाका हो गया, फिर भी टैंक को वहां से चलना होगा, तो इसके लिए उसमें ट्रैक लगाते हैं। पहिए फंस गए, फिर कौन निकालेगा उसको वहां से? ठीक है, तो ट्रैक फंसेगा नहीं। तो ये सारी चीजें होगी। ट्रैक्टर इंजन की बात करें तो ये प्राइम मूवर होगा एक्टिवेट करने के लिए टूल्स को। और उसके अलावा इसके अंदर पीटीओ भी रहती है और एक बेल्ट पुली भी रहती है कुछ स्टेशनरी ऑपरेशंस करने के लिए। तो इसमें मेरे ख्याल से ऐसी कोई चीज नहीं थी जो चीज मुश्किल और आपको समझ में ना आई हो। बहुत आसान बातें हैं, सारी जनरल बातें तो है। ट्रैक्टर तो अपने आसपास खूब है। ट्रैक्टर डेवलपमेंट यानी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं, इसको आप बाद में याद कर लेना आराम से। और देख लेते हैं क्या क्या चीजें हुई है। सबसे पहले 1890 के अंदर ट्रैक्टर अपेयर में आया था, पहला ट्रैक्टर 1890 में जॉर्ज एस हैरिस जो कि शिकागो के थे, इन्होंने सबसे पहले ट्रैक्टर को पेटेंट करवाया था। यानी कि ट्रैक्टर नाम की कोई चीज से दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाया था कि ऐसा भी कुछ होता है। उसके बाद में 1906 में गैसोलीन ट्रैक्टर का सक्सेसफुल निर्माण किया था चार्ल्स डब्ल्यू हार्ट ने और चार्ल्स एच ने, जो कि कहां से थे? लोवा से थे। चार्ल्स सिटी लोवा से थे। 1911 में पहला ट्रैक्टर का डेमोस्ट्रक्शन हुआ था। जैसे कि ट्रैक्टर मेला नहीं लगता, उसी तरीके से यहाँ पहला ट्रैक्टर का डेमोस्ट्रक्शन हुआ था, जो कि ओमाहा नेब्रास्का में हुआ था। 1915 से 1919 में पावर टेक ऑफ इंट्रोड्यूस किया गया था, पीटीओ इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान में रखोगे। और मेरा तो ये मानना है कि मोस्टली जो ट्रैक्टर है वो पीटीओ के कारण ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। बिना पीटीओ का ट्रैक्टर आपके 50% काम का नहीं होगा। ठीक है, 1920 से 1924 के आसपास ऑल पर्पस ट्रैक्टर डेवलप होना स्टार्ट हो गए। 1936 और 1937 में डीजल इंजन के ट्रैक्टर काम में लेना शुरू हो गए और न्यूमेटिक टायर काम में लेना शुरू हो गए। अब न्यूमेटिक टायर क्या होते हैं? न्यूमेटिक टायर होते हैं जिनमें हवा भरी रहती है। हवा भरी रहती है, उन टायरों को बोलते हैं न्यूमेटिक टायर। पी इसमें साइलेंट होता है, न्यूमेटिक बोलते हैं इसे। 1950 1990 60 में बात करेंगे तो डीजल ट्रैक्टर का बड़े स्तर पर निर्माण होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है कि किस किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई।
भारत में कब आया ट्रैक्टर? तो पहला ट्रैक्टर भारत में 1960 1961 में बनना शुरू हुआ। जो कौन सी कंपनी थी? आइसर गुड अर्थ थी। इन्होंने फरीदाबाद हरियाणा में अपना वो डाला था, जो भी अपनी फैक्ट्री थी वो फरीदाबाद हरियाणा में अपना काम शुरू किया था। और इंडिया में पहला ट्रैक्टर किसने बनाया था? आइसर गुड अर्थ कंपनी ने बनाया था, आइसर का। 1962 और 70s के बीच में क्या हो गया, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर, जैसे कि आपके हिंदुस्तान ट्रैक्टर हो गया, एस्को ट्रैक्टर्स हो गया, इंटरनेशनल हार्वेस्टर हो गया, तो इस टाइप की अलग अलग कंपनीज इंडिया में एस्टेब्लिश हुई। 1971 में एस्को ट्रैक्टर लिमिटेड ने फोर्ड के ट्रैक्टर बनाना स्टार्ट किया। 1973 के अंदर एचएमटी ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ। 74 में पीटी और किर्लोस्कर ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ। 75 में हर्षा ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ। इसी तरीके से क्या हुआ, 81 में ऑटो ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ और 1982 में यूनिवर्सल ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ। ये अलग अलग कंपनीज है ट्रैक्टर की। 1983 से 2003 के बीच में जीटीसीएल ट्रैक्टर, एमएम ट्रैक्टर, सोनालिका, वीएसटी, एलटी, बजाज ट्रैक्टर्स वगैरह भी बनना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो ये कंपनीज है अलग अलग। कौन सी कंपनी क्या है? अगर कंपनी की बात हो रही है तो एक कंपनी बता देता हूँ आपको, महिंद्रा। महिंद्रा का पूरा नाम क्या है? महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा एमएम ट्रैक्टर्स। ठीक है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर बात करेंगे तो ये यूं मानो कि इंडिया के अंदर 50% ट्रैक्टर्स जो है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा की है। सबसे बड़ी कंपनी है ट्रैक्टर की, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं ट्रैक्टर के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आज केवल इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि ट्रैक्टर प्रकार के कितने होते हैं, बाकी बचा वो लेक्चर कल करेंगे। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो वर्गीकृत कर दिया गया है इन्हें तीन चीजों के आधार पे। पहला वर्गीकरण था इनके कंस्ट्रक्शन के आधार पे, यानी इनकी बनावट के आधार पे। दूसरा था इनकी ड्राइव के आधार पे, और तीसरा था इनके पर्पज यानी इनके उद्देश्य के आधार पे। सबसे पहले अगर कंस्ट्रक्शन के आधार पे बात करूं तो कंस्ट्रक्शन के आधार पे ट्रैक्टर को दो भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। एक राइडिंग टाइप ट्रैक्टर और एक वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर, यानी वो वाले ट्रैक्टर जिन पर बैठकर हम यात्रा कर सके, एक ड्राइवर उन पर बैठ सके। और ये वॉकिंग ट्रैक ट्रैक्टर्स वो हो गए जिन पे ड्राइवर बैठ नहीं पाएगा, ड्राइवर को साथ साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, होपफुली आप यहाँ नहीं समझ पा रहे, लेकिन यहाँ आप समझ जाओगे। ये जनरल ट्रैक्टर हो गया, वो राइडिंग टाइप ट्रैक्टर हो गया, ड्राइवर यहाँ बैठेगा और बैठ करके इस ट्रैक्टर को काम मिलेगा। ये पावर टिलर भी बोलते हैं इन्हें, वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर को। इसके अंदर क्या होगा, एक बंदा पीछे होगा, वो बंदा हाथों से इनको पकड़ेगा और हाथों से ही सारे कमांड्स देगा। क्लच, लीवर और गियर एक्सीलरेशन के सारे कंट्रोल यहाँ पे होंगे। नीचे ये आपके ट्रैक्टर की मोटर लगी होगी। आमतौर पे अगर ये मोटर देखा जाए तो 8 से लेकर के और 15-12 हॉर्स पावर पकड़ लो, 8 से 12 हॉर्स पावर के रहते हैं आमतौर पे पावर टिलर्स। ठीक है, और जो जनरल ट्रैक्टर्स होते हैं वो 20 से लेकर के 50 हॉर्स पावर के जनरली देखने को मिल जाते हैं। इंडिया में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में तो इससे भी बड़े बड़े ट्रैक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। इंडिया में आमतौर पर 20 से 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर देखने को मिलते हैं। पावर टिलर्स 8 से 12 हॉर्स पावर के आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये यहाँ पे इंजन लगा हुआ है, नीचे व्हील्स लगे हुए हैं दो, यहाँ से पकड़ के आप ऑपरेशन करोगे। और ये वाला जो कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में आप क्या कर सकते हो, अलग अलग इंप्लीमेंट्स को जोड़ सकते हो। फिलहाल यहाँ पे जो जोड़ा गया है वो क्या है, रोटावेटर है। इसको रोटावेटर नहीं बोलते, इसको रोटेरी टिलर बोलते हैं, क्योंकि रोटावेटर बोल देंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, रोटेरी टिलर। ठीक है, ये ब्लेड्स घूमती रहती है साथ साथ ट्रैक्टर के साथ साथ, और इस तरीके से जुताई का काम करती है। कुछ और आगे चीजें देखेंगे पावर टिलर के बारे में, पावर टिलर में क्या क्या जुड़ा रहता है, क्या क्या नहीं जुड़ा रहता। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड टाइप के आधार पे। राइडिंग के आधार पे हमने देख लिया, कंस्ट्रक्शन के आधार पे दो प्रकार का होगा, एक वो जिसपे ड्राइवर बैठ के काम कर सके, दूसरा जिसपे ड्राइवर को साथ साथ चलना पड़ेगा, वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर यानी पावर टिलर। दूसरे टाइप की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ड्राइव के आधार पे होगा ये। इसके अंदर एक हो गया आपके ट्रैक टाइप ट्रैक्टर, इनको ट्रेवलर टाइप ट्रैक्टर भी बोलते हैं। दूसरा हो गया आपके व्हील टाइप ट्रैक्टर। वही चीज है, व्हील टाइप जिनमें पहिए होंगे, ट्रैक टाइप जो टैंक में बताया ना मैंने आपको, चैन सेट सा लगा रहता है, बस वो चीज, वो वाला कंसेप्ट। तो व्हील टाइप जो ट्रैक्टर होते हैं इनके अंदर क्या होगा, व्हील की जगह पे क्या लगा होगा, एक ट्रैक फिटेड रहता है। ठीक है, दोनों साइड के अंदर, एक साइड में एक ट्रैक होगा, दूसरी साइड में दूसरा ट्रैक होगा। मोड़ने के लिए इनमें कोई स्टेयरिंग नहीं होता, ब्रेकिंग सिस्टम होता है। एक साइड के जो चेन होगा उस चेन को काम में लेना बंद कर देंगे तो दूसरी साइड अपने आप मुड़ जाता है। ठीक है, जनरली आमतौर पर बुलडोजिंग या फिर लैंड क्लियरिंग वर्क के काम में आते हैं। व्हील टाइप ट्रैक्टर्स की बात करेंगे तो मोस्ट कॉमनली जो ट्रैक्टर होते हैं व्हील टाइप ट्रैक्टर्स ही होते हैं। ये ज्यादा तेजी से दौड़ सकते हैं, ध्यान रखना। ट्रैक टाइप ट्रैक्टर्स होंगे वो स्पीड में नहीं दौड़ सकते, और व्हील टाइप ट्रैक्टर्स होंगे वो कुछ मात्रा में झटके लगेंगे। अगर आपके आप ड्राइव कर रहे हो, सड़क उबड़ खाबड़ है, खेत आपका उबड़ खाबड़ है, तो कुछ मात्रा में जो झटके लगेंगे वो झटके भी सहन कर सकता है, क्योंकि उनके अंदर टायरों में हवा भरी हुई है, उसके कारण। इमेज में देख सकते हैं आप, ये व्हील टाइप ट्रैक्टर हो गया और ये ट्रैवलर टाइप ट्रैक्टर हो गया। उनके अंदर इस तरीके की चेन लगी रहती है
और ये बुलडोजिंग का और इस तरीके के काम करते हैं। आगे की तरफ इसके अंदर ये वाला पार्ट लग गया, पीछे की तरफ आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपके प्लाउ जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, और ये हिली एरिया जो होते हैं वहां पे जनरली काम में लिए जाते हैं, जहाँ पे बहुत ही रास्ते ऊबड़ खाबड़ हो। इनमें ट्रैक्शन जो होगा बहुत शानदार होगा। ट्रैक्शन शानदार का मतलब क्या होगा कि पहाड़ी रास्ते पे जब ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा होगा तो पीछे की तरफ लुढ़केगा नहीं, जबकि अपने वाला ट्रैक्टर जो होगा वो पीछे की तरफ लुढ़कना स्टार्ट कर देगा। इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो आपको ये वाला एक बड़ा सारा पार्ट दिखाई दे रहा है। जो बड़ा सारा पार्ट क्या है, ऑयल बाथ एयर क्लीनर है, ध्यान रखें। तो आप इन चीजों को देख के पहचान भी सकते हो कि ये क्या है, ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर। उसके बाद में बात करते हैं कि अब जो ये ट्रैक्टर्स हैं इनको फिर से 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। कौन से ट्रैक्टर्स? जो व्हील वाले ट्रैक्टर्स थे। पीछे अगर बात करें तो यहाँ पे 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक ट्रैक टाइप ट्रैक्टर और दूसरे व्हील टाइप ट्रैक्टर्स। व्हील टाइप ट्रैक्टर्स को फिर से 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। कौन कौन से? एक 2 पहियों वाले, एक 3 पहियों वाले और एक 4 पहियों वाले। 2 पहियों वाले तो आपके सिंपली पावर टिलर हो गए, छोटे मोटे काम करने के काम में लेते हैं इनको। 3 पहिए वाले आज से काफी साल पहले वेरी पॉपुलर, 15 ईयर्स बैक, आज से 15-20 साल पहले पॉपुलर होते थे, आज के टाइम पे देखने को नहीं मिलते। इनके अंदर वही 2-3 सिलेंडर फिटेड रहते थे और छोटे रहते थे। 4 व्हील ट्रैक्टर्स के बारे में बात करें तो ये सबसे ज्यादा कॉमनली काम में आते हैं अपनी कंट्री में। इनको ऑल पर्पस ट्रैक्टर भी बोलते हैं, और पावर के आधार पे 3 भागों में उनको विभाजित किया गया है 4 व्हील ट्रैक्टर को। पहले हो गया आपके स्मॉल ट्रैक्टर्स, जो 15 से लेकर के 25 हॉर्स पावर के बीच में होते हैं, उनको बोलते हैं स्मॉल ट्रैक्टर्स। दूसरे हो गए आपके मीडियम ट्रैक्टर्स, जो 25 से लेकर के 45 हॉर्स पावर ट्रैक्टर के बीच में होते हैं। तीसरे हो गया आपके लार्ज ट्रैक्टर, जो 45 हॉर्स पावर से बड़े होंगे, उनको बोलते हैं लार्ज ट्रैक्टर्स। समझाने के लिए आपको समझा देता हूँ, जो महिंद्रा का एक छोटा ट्रैक्टर आता है, ठीक है, जिसको महिंद्रा भी बोलते हैं मजाक में लोग, तो वो जो ट्रैक्टर होगा वो आपका स्मॉल ट्रैक्टर रह गया। आप किसी गौशाला वगैरह में उसको आसानी से देख सकते हो, छोटे मोटे कामों के लिए रखते हैं लोग उन्हें। किसी मंडी वगैरह में आसानी से देख सकते हो, छोटा सा ट्रैक्टर होता है। मीडियम ट्रैक्टर के बारे में बात करेंगे तो आप जनरली जितने भी आप जो ट्रैक्टर्स देखते हो, जो आपके घरों में जो भी ट्रैक्टर्स हैं, वो आमतौर पे इसी वाली कैटेगरी के होंगे। इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर यही वाली कैटेगरी है, मीडियम साइज ट्रैक्टर्स, जिसमें 25 से 45 हॉर्स पावर की इंजन का लगा रहता है। लार्ज ट्रैक्टर्स जैसे महिंद्रा, जैसे इसका एग्जांपल देना चाहूँ तो महिंद्रा डीआई के ट्रैक्टर्स जो होते हैं, जैसे 265 डीआई हो गया वगैरह, ये ट्रैक्टर्स हो गए जो बहुत कॉमन है, वो सारे ट्रैक्टर्स इसी कैटेगरी के हैं। 45 हॉर्स पावर जैसे महिंद्रा का अर्जुन हो गया, वो ट्रैक्टर बड़े हैं, 45 हॉर्स पावर से बड़ा है, 45 का है कि 50 का है तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं अभी, लेकिन है वो इसी कैटेगरी में, लार्ज ट्रैक्टर्स की कैटेगरी में। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स होते हैं कि ट्रैक्टर इस तरीके के होते हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट फेमस जो कैटेगरी है इनमें, वो इंडिया में मीडियम ट्रैक्टर्स की है, सेकंड आपके स्मॉल ट्रैक्टर्स की, और लार्ज ट्रैक्टर्स जो है वो संख्या में थोड़े हैं। लोग कोशिश करते हैं कि अगर उनके फील्ड में किसी लार्ज ट्रैक्टर का ऑपरेशन करवाना है तो वो उसे किराए पे ले आए खुद खरीदने की बजाय, क्योंकि वो महंगे पड़ते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट महंगी पड़ती है, फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा नहीं है उनकी। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 व्हील ट्रैक्टर्स के बारे में। तो जैसा कि आपने पावर टिलर को तो पहले ही देख लिया कि पावर टिलर क्या है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि पावर टिलर केवल रोटेरी टेलर्स का काम नहीं करता, इसके साथ आप बहुत सारे इंप्लीमेंट्स को अटैच कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ट्रॉली अटैच की गई है पावर टिलर के साथ में, ये हुक है। अब चल तो वही 2 टायर पे रहे अपना, लेकिन अब क्या कर सकते हैं आप, इसमें थोड़ा बहुत सामान इधर से उधर लेके जा सकते हैं। यहाँ पे ये क्या अटैच कर दी गई, सीड ड्रिल अटैच कर दी गई, किसके साथ में, पावर टिलर के साथ में। उसी तरीके से अगर आगे यहाँ बात करें तो यहाँ एक बुलडोजर या ब्लेड डोजर अटैच कर दिया गया, जिसको आप लोकल लैंग्वेज में क्या बोल देते हो, करावा बोल देते हो क्या वो। उसके बाद में यहाँ पे वही रोटेरी टेलर अटैच कर दिया गया पावर टिलर के साथ में। तो पावर टिलर से आप जनरली सारे काम कर सकते हो। यूं मानो कि अगर आपके पास में 5 हेक्टेयर जमीन है और एक पावर टिलर है, तो आपका काम बस उतने से चल सकता है, ध्यान रखना इस चीज को। एक पावर टिलर की जो कमांड एरिया होता है वो 5 हेक्टेयर होता है, एक जोड़ी बैलों का कमांड एरिया होगा वो 2 हेक्टेयर होता है, और एक ट्रैक्टर का कमांड एरिया होगा वो कितना होगा, 15 हेक्टेयर होता है। ठीक है, कमांड एरिया का मतलब क्या हो गया कि मान लो कोई किसान है, उसके पास में 30 हेक्टेयर जमीन है। 30 हेक्टेयर जमीन है तो हिसाब से उसे 2 ट्रैक्टर लेने चाहिए, तो उसके सारी की सारी टाइम से फ्लोइंग हो पाएगी, टाइम से क्या हो पाएगी, उसकी जुताई हो पाएगी, ये सारा सिस्टम होगा। अगर वो कहता मैं वो नहीं लेना चाहता, ट्रैक्टर नहीं लेना चाहता और 30 हेक्टेयर जमीन है, तो उसको आप बोलो कि भाई साहब फिर आप एक काम करो, 15 जोड़ी बैल ले लो, 15 जोड़ी बैल ले लो, 15 जोड़ी बैल से आपका काम चल जाएगा, आपकी टाइम से सारी जुताई भी हो जाएगी, टाइम से सारी आपकी बुवाई हो जाएगी, कटाई हार्वेस्टिंग सारी चीजें टाइम से हो जाएगी। वो कहता है मेरे को बैल भी नहीं लेना, फिर हम उसे कहेंगे फिर आप एक काम करो 6 पावर टिलर ले लो। ठीक है, 6 पावर टिलर से आपका काम चल जाएगा। तो ये होता है कमांड एरिया बोलते हैं, यानी कि एक ट्रैक्टर जो होगा वो कितने एरिया को कितने एरिया के लिए एक ट्रैक्टर सफिशिएंट होगा, उस चीज के आधार पर माना जाता है। इनको फिक्स करा गया है। एक जोड़ी बैलों का 2 हेक्टेयर रहता है, पावर टिलर का 5 हेक्टेयर रहता है और ट्रैक्टर का 15 हेक्टेयर रहता है।
उसके बाद में 3 और 4 व्हील ट्रैक्टर के बारे में बात करेंगे। 3 व्हील ट्रैक्टर है जो आजकल विलुप्त होते चले जा रहे हैं। ये 4 व्हील ट्रैक्टर है जो आमतौर पर सामान्यतः आपको देखने को मिलते हैं। फाइनली बात करते हैं अपने यूटिलिटी के आधार पे, यूटिलिटी या फिर पर्पस के आधार पे। पर्पस रहता है उद्देश्य के आधार पे कि भाई साहब काम किस चीज के लेना है। अब मान लो मेरे पास क्या है, मैंने लगा रखा है किन्नू का खेत, बाग लगा रखा है मैंने किन्नू का, और मैं ले आया महिंद्रा 265 DI। मेरे किसी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? एक तो पेड़ बड़ा होगा तो मुझे चाहिए जिसकी हाइट ज्यादा हो। आपने अक्सर वो देखा होगा कि एक बिल्कुल पतले पतले टायर वाला आपने देखा होगा, जो जिस तरीके से आपके इंसेक्ट नहीं होते क्या, उस तरीके से बिल्कुल पतले पतले टायर होते हैं। उसको हाइट उसकी काफी ज्यादा रहती है, बहुत स्लो स्पीड में चलता रहता है सड़कों पे। कभी ना कभी आपने नोटिस किया होगा। या मैं एक काम करूंगा, जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, उस नेक्स्ट क्लास में कुछ इमेजेस डाल दूंगा और 4 टाइप ट्रैक्टर की, तो वहां पे आप उन चीजों को समझ जाओगे कि वो जो ट्रैक्टर्स होंगे वो स्पेशल पर्पस कैसे होते हैं, कि उनको केवल बागों में काम में ले सकते हो, फील्ड में आप उनको काम में नहीं ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इमेजेस डाल दूंगा उनकी। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देख लो। यूटिलिटी ट्रैक्टर हो गए जिनको क्या मेनली प्लोइंग के लिए काम में लेंगे, इनके अंदर पीटीओ वगैरह होता है। लेकिन ये ट्रैक्टर आजकल मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे इंडिया में, क्योंकि ये ऑल पर्पज नहीं है, बस इनका काम केवल प्लोइंग प्लोइंग का रहेगा। ठीक है, आजकल जो इंडिया में मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी है वो है ऑल पर्पज ट्रैक्टर की। इन ट्रैक्टर में 3 पॉइंट लिंकेज रहता है। 3 पॉइंट लिंकेज क्या होता है वो भी मैं कल की क्लास में एक डाल दूंगा इमेज, उसमें आप देख सकोगे अच्छे से कि 3 पॉइंट लिंकेज क्या रहता है। इस ट्रैक्टर से हम प्रैक्टिकली सारे काम कर सकते हैं, जो खेतों में जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी वो सारे काम कर सकते हैं। जैसे प्लोइंग कर सकते हैं, हैरोइंग कर सकते हैं, लेवलिंग कर सकते हैं, पुलिंग यानी खींच बोझा खींच सकते हैं, सीड ड्रिल का काम कर सकते हैं, थ्रेसर को चला सकते हैं, पंप को चला सकते हैं, इत्यादि काम। 3 हिच पॉइंट सिस्टम रहता है इनमें। ऑर्चर्ड टाइप ट्रैक्टर की बात करेंगे, जो स्पेशल ट्रैक्टर्स होते हैं, हाइट इनकी बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऑर्चर्ड, मान लो कोई आम का बाग है तो आम के बाग में तो आम का पेड़ तो बहुत बड़ा होगा, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ट्रैक्टर की भी हाइट ज्यादा हो, ताकि मैं स्प्रे वगैरह यूज करूँ तो कम से कम उस हाइट तक पहुंच तो पाए। ठीक है, तो वो केवल और केवल बागों के अंदर काम में लिए जाने वाला ट्रैक्टर। गार्डन ट्रैक्टर की बात करें तो गार्डन ट्रैक्टर में फिर से आपका कौन सा आ जाएगा, पावर टिलर ही मान लो गार्डन ट्रैक्टर में। या फिर जो मैंने आपको छोटा वाला ट्रैक्टर बताया था, जो महिंद्री मैंने बोली थी, वो भी, उसकी भी मैं कल इमेज डाल दूंगा। तो वो वाले ट्रैक्टर्स जो होंगे वो आपके गार्डन में, यानी आपके वेजिटेबल गार्डन हो गए, किचन गार्डन हो गया, घर के पीछे थोड़ी जगह है, वहाँ पे आपने खेती कर रखी है और आप चाह रहे हो कि फावड़े से तो काम नहीं चल रहा, तो छोटा मोटा ट्रैक्टर ले लिया। अब वो छोटा मोटा यूं थोड़ी होगा आप 20 हॉर्स पावर का लोगे, वो 1 से 10 हॉर्स पावर का कोई छोटा होगा ट्रैक्टर, जैसे पावर टिलर टाइप, वो हो गया गार्डन ट्रैक्टर। रोटरी टिलर, तो ये तो डेफिनेटली आपका पावर टिलर हो गया। वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर हो गए जिनको छोटी छोटी फील्ड के काम में लिया जाएगा, पहाड़ी क्षेत्रों पे ज्यादा फेमस रहते हैं ये। ठीक है, तो वो सारी चीजें होगी। राइस फील्ड के अंदर पडलिंग भी कर सकते हैं इससे। ठीक है, अर्थ मूविंग ट्रैक्टर। अब अर्थ मूविंग ट्रैक्टर कौन से हो गए? जैसे मान लो आपने क्या कर दिया, आपके खेत के अंदर क्या है, मिट्टी आपको बदलवानी है। कुछ लोग करवाते हैं ना, सोइल का लेवल बढ़वाते हैं, जिसको बोलते हैं भर्ती करवाना। या फिर मान लो चलो मिट्टी को छोड़ो यार, कुछ ट्रैक्टर्स ऐसे भी तो होंगे जैसे ईंट भट्टे वाले ट्रैक्टर होते हैं। जैसे आइसर का जो ट्रैक्टर है, उस ट्रैक्टर को लोग खेतों के लिए बढ़िया नहीं मानते, लेकिन जो ईंट भट्टे वाले होते हैं उनके पास जनरली वही ट्रैक्टर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ट्रैक्टर इस टाइप का ट्रैक्टर है कि वो बोझा ढोने का काम तो बहुत बेहतरीन तरीके से करता है, कम फ्यूल एफिशिएंसी, मतलब कम खर्चे के साथ में करता है, फ्यूल भी कम यूज करता है। लेकिन सेम ट्रैक्टर को आप फील्ड में लेकर के चले जाओगे तो खेत में उस ट्रैक्टर से काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ट्रैक्टर कौन सी कैटेगरी का आ गया, अर्थ मूविंग कैटेगरी का आ गया, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाली चीज आ गई है। ठीक है, इस टाइप के ट्रैक्टर को ट्रैक और टायर दोनों टाइप के अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि पहाड़ों के अंदर भी तो जरूरत पड़ेगी ना। आप कोई पहाड़ है मान लो कहीं पे, जैसे मैं बात करूँ तो मैं उत्तराखंड से एक बार आ रहा था, तो वहां पे एक पहाड़ को काट के बीच में से और उसके बीच में वो बना रहे थे, सुरंग बना रहे थे। ठीक है, आने जाने के लिए, ताकि रास्ता बहुत घूम के ना आना पड़े, तो वो सुरंगों वरंगों काटने के लिए वहां पे भी ये ट्रैक्टर काम में लिए जाते हैं। वहां पे काम में लेंगे तो वो काम में लेंगे जिनमें ट्रैक होगा, टायर वाले नहीं काम में लेंगे, टायर वाले हो सकता है स्लाइड करके। तो ये सारी चीजें रहती हैं, और बस इतना ही है। एक अच्छे ट्रैक्टर्स की अगर कैटेगरीज के बारे में बात कर ली जाए, जो कि आज की फाइनल स्लाइड है, तो अच्छे ट्रैक्टर्स की कैटेगरी क्या होगी? ग्रेटर क्लियरेंस, यानी जमीन के बिल्कुल सटे हुए नहीं होंगे, जमीन के नीचे जगह होगी। जो आप गाड़ियों की बात करते हैं तो गाड़ियों में आप इस चीज को बोलते हो ग्राउंड क्लियरेंस। ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस यानी जमीन से कितना ऊपर उठी हुई है। जमीन के नीचे होगी तो मान लो आपने कोई ऐसी कार ले ली जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो कोई ब्रेकर वगैरह आ गया उससे टकरा जाएगा। जबकि आपको पता है ट्रैक्टर को तो भाई साहब जो इरिगेशन चैनल हो गए, कभी उनको पार करना पड़ता है, कभी आड़ी चढ़ाई, कभी ऊंची चढ़ाई, बहुत सारे ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो उनके लिए ऐसा ट्रैक्टर होना चाहिए कि उसकी क्लियरेंस अच्छी हो, ऊंचा हो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों साइड से अच्छी क्लियरेंस हो।
आपके जो आपने जो अगर देखा जाए इंटरकल्चरल ऑपरेशंस की बात करते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस के लिए भी काम में लेते हैं सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट्स को। ठीक है, जैसे कपास के अंदर काम में ले लिया तो वो हाथ से करने के बजाय क्या करेंगे, ट्रैक्टर ले लेते हैं, इंप्लीमेंट जोड़ा और साथ में बीटिंग कर लेंगे, खरपतवारों को नष्ट कर देंगे। तो ट्रैक्टर ऐसा होना चाहिए जिसकी दोनों पहियों के बीच की जो दूरी है वो दूरी तकरीबन उतनी ही हो जितनी आमतौर पे जो स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट्स आते हैं उनके बीच की जो दूरी हो उतनी, ताकि ट्रैक्टर जब चले तो उसके रास्ते में पौधे ना आए। तो वो चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए। उसके अलावा क्विक शॉर्ट टर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप इस चीज को समझ पा रहे हो कि अगर जल्दी तीखा मोड़ वो ले पाएगा, अगर जल्दी से वो मुड़ पाएगा, यानी कि उसके अंदर डिफरेंशियल यूनिट का होना कितना जरूरी है, अब इस चीज को आप समझ पा रहे हो। अगर डिफरेंशियल यूनिट नहीं होगी तो वो आसानी से टर्निंग रेडियस उसका बढ़ जाएगा, वो आसानी से यू टर्न नहीं ले पाएगा। ठीक है, उसको ज्यादा मूवमेंट करनी पड़ेगी, ज्यादा जगह चाहिए यू टर्न लेने के लिए। कन्वीनियंट होना चाहिए, आसानी से काम में आने वाला होना चाहिए। क्विक और इजी अटैचमेंट होना चाहिए, जल्दी से दूसरी चीजों से जोड़ा जा सके। एसेंशियल एसेसरीज होनी चाहिए उसमें, जैसे कि हाइड्रोलिक कंट्रोल हो गया, 3 पॉइंट लिंकेज हो गया और पीटीओ जैसी चीजें होगी। तो ये एक अच्छे कैरेक्टर्स के लक्षण, अच्छे ट्रैक्टर के लक्षण होते हैं। ठीक है, तो इसी नोट के साथ आज का लेक्चर अपने खत्म करते हैं। आप मुझे एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए, क्या ट्रैक्टर से संबंधित जितनी बातें आपको बताई क्या वो आपको समझ में आई? वैसे तो बहुत ईजी थी, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन दे दीजिए। ठीक है, फिर इसी के साथ लेक्चर अपना खत्म करते हैं।